सभी अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, शांत हो जाएं, शरीर को स्थिर कर दें। नेत्रों को बंद कर लें। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावः। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। पहले सुख संपत्ति बढ़ाए, पहले सुख संपत्ति बढ़ाए। आप बढ़े फिर राज्य बढ़ाए, आप बढ़े फिर राज्य बढ़ाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। वैर भाव को दूर भगाए, वैर भाव को दूर भगाए। प्रीति रीति की नीति चलाए, प्रीति रीति की नीति चलाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। दुख में हम कभी ना घबराए, दुख में हम कभी ना घबराए। सुख में तुमको भूल न जाए, सुख में तुमको भूल न जाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। सकल विश्व को आर्य बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। ओम। तो हम वर पाते, ईश्वर हमको वर दे दे कि हम सकल विश्व को आर्य बना दे। प्रयास तो कर ही रहे हैं। बहुत दिनों से, 3 दिनों से आप बहुत मधुर प्रवचन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं साथ में। बहन तनु आर्या जी का मैं पहले ही कहने वाली थी, उनको उदीयमान कहना आप बंद कीजिए। उनको उदीयमान नहीं कहना चाहिए। हर जगह जब मैं उनके साथ होती हूँ उनको उदीयमान कह के ही लोग संबोधित करते हैं। शायद वो इसलिए क्योंकि छोटी दिखती हैं, इसलिए भी लोग उदीयमान कह देते हैं।
तो अब वो उदीयमान नहीं, काफ़ी मेहनत करती हैं और प्रतिष्ठित हो चुकी हैं बहन तनु आर्या जी, और उपस्थित सभी आर्य समाज के पदाधिकारी गण और हमारे स्वामी जी श्री राम निवास समाज सेवी जी, रामानंद समाज सेवी जी। अभी उन्हें सुना नहीं, उन्होंने बोला मेरा नाम लेना, उनको उठाइए एक बार स्वामी जी को। स्वामी जी मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप सुना आपने? हाँ जी, ठीक है। वंदनीय मातृ शक्ति और सभी आर्य सज्जन, तो कई दिनों से हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? चर्चा। आप कहते हैं प्रवचन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रवचन कर रहे हैं। एक होता है प्रचार और एक होता है प्रसार। प्रचार प्रसार सुना है आपने? प्रचार का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण आचरति इति प्रचारः। जिस किसी बात को मंच से कोई प्रवचन यदि कर रहा है, वो बात उसके आचरण में होनी आवश्यक है। प्रवचन मतलब कोई व्यक्ति बोलता नहीं है और स्वतः ही लोग उससे सीख जाते हैं। जैसे सुबह हम गए थे हर्ष जी के घर, तो वो बता रहे थे कि आचार्य बलदेव जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे उससे लोगों का जीवन बदल जाता था। तो वो वास्तव में प्रवचन करते थे। तो कई बार जो लच्छेदार प्रवचन होते हैं, जरूरी नहीं वो जीवन को बदल दें, कई बार बदल भी देते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रवचन हो वास्तव में प्रवचन हो। तो पहले होता है प्रचार, यानी स्वयं के आचरण में उतारना, फिर होता है प्रसार। पहले आचरण में उतर गया, फिर जाके अब दूसरों से स्वतः ही फैल रहा है, उसको कहते हैं प्रचार और प्रसार। तो हम सब लोग प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी वाणी से, अपने कपड़ों से, अपने पहनावे से, अपने आसपास, अपने व्यवहार से, अपनी दिनचर्या से हम लोग प्रचार भी करते हैं और अपने आप प्रसार भी होते ही रहता है। तो कल हम बात कर रहे थे बुढ़ापे की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बुढ़ापा, कई बार हम समझते हैं कि बुढ़ापा कैसा है? बड़ा दुखदाई है। तो बुढ़ापा दुखदाई नहीं है, बुढ़ापा हमारे अगले जीवन की तैयारी है। आपने बहुत बार सुना होगा, 3 ऐषणाएं आपने सुनी हैं। नोन टू अननोन जाते हैं, कोई चीज हम जानते हैं, फिर थोड़ी और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो कौन कौन सी ऐषणाएं हैं? 3। हमारे बच्चे भी समझेंगे उस चीज को, कोशिश करती हूँ मैं। सबसे पहले वित्तेषणा, उत्तरेषणा और लोकेषणा। अभी कहने में बड़ा कठिन लग रहा है ना विवेक जी, नहीं उत्कर्ष जी, लग रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया की बात है या शास्त्रों की बात है। तो पुत्रेषणा का मतलब समझिए रिलेशनशिप। पुत्रेषणा मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। वित्तेषणा का मतलब समझिए वेल्थ। वित्तेषणा का मतलब वेल्थ। और कौन सी रह गई? लोकेषणा का मतलब समझिए फेम। समझ रहे हैं? तो जीवन में व्यक्ति के 3 चीज होती हैं जिससे वो प्रभावित होता है, जो उसके जीवन में घटती है। रिलेशनशिप में वो रहता है, वेल्थ कमाता है, वेल्थ उसके पास होनी चाहिए, और तीसरी फेम की उसको इच्छा होती है। इसी को हमारे शास्त्रों में क्या बोला? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। अब इसको अंग्रेजी में बोल दोगे तो लोगों को लगेगा आहा ये हमारे मतलब की बात है। और जो ये बाकी लोग होते हैं ना, अलग प्रवचन करने वाले, वो हमारी ही बातों को अंग्रेजी में बताते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि वो विशेष बता रहे हैं, लेकिन बातें वेदों की ही होती है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान का मूल तो वेद ही है, और वेद ईश्वरीय वाणी है। तो सारा ज्ञान ईश्वर से आ रहा है, तो ये भी ईश्वरीय ज्ञान है। भले ही आप उसे इंग्लिश में बोलिए, भले ही उसे हिंदी में बोलिए, आप शुद्ध संस्कृत में बोलिए, ज्ञान तो ज्ञान है। बस समझाने के लिए हमको अलग अलग भाषाओं का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो 3 ऐषणाएं हैं, हमको बताया जाता है कि 3 ऐषणाओं से परे होना चाहिए, तब जाकर के हमको मुक्ति मिलेगी। कहा जाता है ना। अभी जो 3 ऐषणाएं हैं, हमारे शास्त्रों में जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की बात है, जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं जाता है और वो रिलेशनशिप में रहेगा, थोड़ी भाषा ऐसी हो जाएगी मेरी, मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ मुझे, क्योंकि इस तरीके से युवाओं को भी समझाना है।
तो जब व्यक्ति बिना गृहस्थ में जाए रिलेशनशिप में जाता है तो उसको आप आदर्श मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए, क्या वो आदर्श स्थिति है? वो आदर्श स्थिति नहीं है। तो वो पुत्रेषणा भी नहीं है। ऐषणा तो है लेकिन पुत्रेषणा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जब व्यक्ति बिना गृहस्थ में जाए, बिना मर्यादा में बंधे, हमारा एक केंद्र होता है। क्या होता है? मनुष्य का एक केंद्र। मैंने कहा ना, दुनिया भले ही कितने एआई में चली जाए, कितना पाखंड हो जाए, कितना आक्रांताएं बहुत पैदा हो जाए, ईश्वर के नियम तो शाश्वत रहेंगे, ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो हमें वैसे ही अगले जीवन में प्रवेश कराएगी। तो जब व्यक्ति एक मर्यादा से नहीं बंधता, जैसे उदाहरण से समझिए, एक बैल है। क्या है? बैल, ठीक है। बैल को एक खूंटी में बांधा है। एक खूंटी में बांधते ना बैल को, ऐसे बांध दिया उसको। अब वो खूंटी को घुमा रहा है, यानी उसको खूंटी नहीं चाहिए, उसको भागना है, इधर उधर जाना है, चारा चरना है। हालांकि उसको दिया जा रहा है, उसमें भोजन भोजन सब दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, है ना? स्वतंत्रता चाहिए। फिर क्या किया जी? मैंने किसी पुस्तक में पढ़ी थी, ये बड़ी अच्छी बात थी। तो फिर उस गाय की छटपटाहट को देख करके उसके मालिक ने उसका जो खूंटी का जो धागा था, जो रस्सी थी, उसको लंबा कर दिया, थोड़ी लंबा कर दिया स्वस्ति जी। अब वो पूरा चक्कर लगा सकता है, उसकी स्वतंत्रता थोड़ी और बढ़ गई। अभी भी सुरक्षित है, अभी भी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, उसको घास पानी मिल रहा है, ठीक है। अब फिर भी वो आनाकानी कर रहा है, सींग मार रहा है, इधर उधर जा रहा है। फिर मालिक ने कहा, जब बहुत सींग मार रहा है, जा, तेरे को छोड़ दिया, जा। अब वो गया, थोड़ी देर इधर गया, थोड़ी उधर गया। अब क्या करेगा बैल जब खुल जाएगा खूंटे से? तो क्या करेगा? पहले अपने आसपास के खेतों को चरेगा, फिर पड़ोसी के खेत को चरेगा, फिर गांव वालों के खेत को चरेगा। जब वो गांव वालों के खेत को चरेगा, आप समझिएगा इस बात को, जब वो गांव वालों के खेत को चरेगा तो उसको डंडे पड़ेंगे कि उसको शाबाशी मिलेगी? पत्थर पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, खून भी निकालेंगे, सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये स्वस्ति जी? क्योंकि वो अपने केंद्र से बाहर चला गया। जब वो अपने केंद्र से बाहर चला गया, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत डिफरेंस है। अब वो स्वच्छंद हो गया, तो जब वो स्वच्छंद हो गया तो अब उसको क्या पड़ रही है? जमाने की मार पड़ रही है, यानी अपने केंद्र पर नहीं है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ मर्यादाएं बांधी गई हैं। गृहस्थ रूपी मर्यादा, वानप्रस्थ रूपी मर्यादा, संन्यास रूपी मर्यादा, ब्रह्मचर्य रूपी मर्यादा। कुछ ऐसी मर्यादाएं बांधी गई हैं, जब हम उस स्थिति में अपने केंद्र में रहते हैं तो हमको जमाने की मार नहीं पड़ती है। तो जब एक व्यक्ति बिना गृहस्थ में जाए रिलेशनशिप में जाता है, ऐषणाओं का भोग करता है, तो वो मर्यादित नहीं मानी जाती है और वो रास्ते से भटक जाएगा कि नहीं भटक जाएगा? रास्ते से भटक जाएगा, उसकी वाहवाही संसार में नहीं होगी और उसका स्वास्थ्य भी तेज गति से गिर जाएगा, अपने केंद्र से छूट गया। तो जब हम इस ऐषणा को मर्यादित कर देते हैं शास्त्रों के माध्यम से, गृहस्थ में जाकर के, एक पत्नी, एक पति, फिर बच्चे, है ना, तो जब उसको मर्यादित कर देते हैं तो वो पुत्रेषणा बन जाती है। अब गृहस्थ में जाकर को उसको एक संतान की इच्छा है, तो पुत्र की ऐषणा, फिर क्या बन गई? पुत्र की ऐषणा। अगर मर्यादित नहीं होगी तो पुत्रेषणा किस आधार पे कही जाएगी? जब पुत्र ही नहीं तो ऐषणा कहां से? पुत्रेषणा कैसे? तो पुत्रेषणा तब बनी जब वो गृहस्थ में जाके मर्यादित हो गया, ठीक है। ये हम आप सब करते हैं, जो आप लोग निकल गए हैं उससे बाहर। इससे बाहर हमको निकलना होता है, लेकिन गृहस्थ में पुत्रेषणा जरूरी है, जो कि डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर। ये कोई खराब चीज नहीं है, संसार नहीं तो बनेगा ही नहीं, उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी जरूरत को हमको, जो हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर है ईश्वर ने डाला है, उसका सदुपयोग करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ये है पुत्रेषणा। ऐसे ही जब वो गृहस्थ में चला जाता है, अब उसका ये सबके लिए घटेगा कि नहीं
घटेगा समान रूप से। कोई विदेश में अमेरिका में रह रहा है उसके लिए भी घटेगा कि नहीं घटेगा? ऐसा तो नहीं केवल आर्य समाजियों के लिए घटेगा, सबके लिए समान रूप से चलेगा ना। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कहते हैं सनातन नियम, इसको कहते हैं ईश्वर का नियम। अब जो इन नियमों के विरुद्ध जाएगा वो जमाने की मार खाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो अब जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, आज पूरा समाज गृहस्थ रूपी जो संस्था है उसको तोड़ने में लगी हुई है, हाँ या ना? कोई भाई बहन बना लेते हैं पति पत्नी को, और एक तो वेदांती आचार्य हैं, वो तो बिल्कुल ही कहते हैं काहे गृहस्थ में जाती हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुमने ठेका ले रखा है क्या बच्चे पैदा करने का? ऐसे ऐसे बड़े बड़े आचार्य हमारे बच्चों को बरगला रहे हैं, जो IIM IIT हैं, और बच्चे IIM IIT सुन करके उनसे क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बातों को सराहों पे बिठा लेते हैं। इसलिए IIM IIT के चक्कर में नहीं आना है, बात को गहराई से समझना है। जो परिवार रूपी संस्था है इसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा का पूरा प्रयास अलग अलग शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों की परंपरा ये नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमें मर्यादित होना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने केंद्र से दूर हो जाएंगे और जीवन में धोखा खाएंगे। ठीक है? तो जब वो गृहस्थ में जाता है उसके बाद उसकी संतान होगी, तो जब वो पैसा कमाता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया और उसके पास पैसे हैं, बुद्धि ठीक नहीं काम चल रही है, तो उस पैसे का सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा? पैसे का अब केवल भोग करेगा, और भोग क्या काजू किशमिश खाएगा कि शराब पिएगा? जुए में लगाएगा। पैसे हैं, मर्यादा है नहीं, अपवाद में कोई अच्छा निकले तो निकले। पैसा खूब है, गृहस्थ में गया नहीं, जो रिलेशनशिप वाली बात है, जो पुत्रेषण है वो मर्यादित हुई नहीं, पैसा उसके पास है, अब उसका क्या करेगा जी? दुरुपयोग करेगा। तो ये जो वित्तेषणा है ये गृहस्थ में आके क्या होती है? मर्यादित होती है। क्या होती है? गृहस्थ में आके ये मर्यादित होती है। फिर जब उसकी संतान होती है तो वो अपने उस वेल्थ को अपने संतान के निर्माण में लगाता है, और दान पुण्य भी तभी करता है जब उसकी संतान होती है, क्योंकि उसको अपना नाम चाहिए। तो जब वो गृहस्थ में आता है तो उसकी जो ये वेल्थ है वो भी क्या हो जाती है बच्चों? मर्यादित हो जाती है। अब जब वो गृहस्थ में है तो उसको अपनी पत्नी का मायका भी देखना है, रिश्तेदारी देखनी है, अपनी भी रिश्तेदारी देखनी है, अपने बच्चे पैदा हो गए हैं, वो स्कूल जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, समाज में उसकी भी रेपुटेशन को देखना है। तो व्यक्ति को एक शर्म होती है कि उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो अच्छे काम भी करता है। तो ये क्या हो गई? उसकी लोकेशना, फेम। अब वो चाहता है कि मेरा संसार में क्या हो? नाम हो, लोग मेरे बच्चों को मेरे नाम से जाने। तो ये तीनों ऐशनाएं गृहस्थ में जाकर के अपने केंद्र में रह करके क्या होती हैं? मर्यादित होती हैं। यही हमारे शास्त्रों का आधार है। ये क्या है? हमारे शास्त्रों का आधार है। तो गृहस्थ में जाके ये तीनों चीजें मर्यादित होती हैं, जिन्हें मर्यादित करना हमारा कर्तव्य है। तो कौन सिखाता हमें? हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो फिर जब व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है, हम लोग कल वानप्रस्थ की बात कर रहे थे, बात कठिन तो नहीं हो रही आपके लिए? समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो मैं आज सुबह जो बात कर रही थी, हम कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे नहीं पाल रहा है, तुम क्यों चाहती हो तुम्हारा बच्चा तुम्हें पाले? हमारी परंपरा ऐसी नहीं है हमारा बच्चा हमें पाले। परंपरा क्या है? आपका बच्चे का बच्चा हो गया, आप जाओ ना वानप्रस्थ में। किसने मना किया आपको वानप्रस्थ में जाने के लिए? शास्त्र तो यही आदेश करते हैं। हम लोग बुढ़ापे में भी बच्चों के सर पे बैठे हुए हैं और कहते हैं बच्चों ने हमको वृद्धाश्रम डाल दिया। जो हमारे वानप्रस्थ थे वो वृद्धाश्रम ही थे। थोड़ी कड़वी लग सकती है आपको बात, लेकिन वृद्धाश्रम का रूप सही नहीं है, क्योंकि आज समाज वानप्रस्थ को नहीं स्थापित कर रहा है, केवल आर्य समाज ही तो स्थापित कर रहा है, बाकी तो कोई कर नहीं रहा। एक व्यक्ति आए जो खूब पैसे वैसे कमाते थे, घटनाएं देखिए आप, फिर हम कहते हैं कि हम बुढ़ापे में परेशान हो रहे हैं। बूढ़ों का भी तो, बुजुर्गों का, वृद्धों का भी तो कर्तव्य है ना, वो अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं, अपने पैसे को सही दिशा में लगाएं, अपनी संपत्ति को सही दिशा में लगाएं। एक व्यक्ति के
बच्चे थे सब नौकरी वोकरी पे ठीक ठाक हैं, प्रवचन खूब सुन लिए, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसे प्रवचनों के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं। तो उनका हाथ टूटा, नहीं हाथ नहीं, पहले तो ठीक ठाक थे, तो किसी आचार्य ने बोला कि आप क्या कर लो, वानप्रस्थ ले लो, अभी उम्र है, टाइम से लो, ध्यान भक्ति करना। बोले नहीं नहीं, अभी तो बिजनेस करूंगा, बच्चों को और इकट्ठा करना है। तो तब थे 60 साल के या 65 साल के, सब कुछ सेटल हो गया था, बच्चे भी सेटल हो गए थे। उसके बाद 75 साल की उम्र में हाथ टूट गया, अब काम करने के लायक नहीं रहे। कौन थे क्या थे वो जानने की हमें जरूरत नहीं है, हमको तो केवल उदाहरण से समझना है। तो हाथ टूट गया तो वानप्रस्थ गए। अब कौन से वानप्रस्थ गए वो भी मैं नाम नहीं लूंगी। वहां गए किसी आचार्य के साथ में, बोले आप मेरे को वानप्रस्थ दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, तो बताइए, हम तो कमरा देते हैं, पैसे भी देने पड़ेंगे। बोले पैसे? मैं तो सारी संपत्ति बच्चों के नाम कराया, सारी संपत्ति बच्चों के नाम कराया। तो वो जो अधिकारी थे ना आर्य समाज के, उन्होंने बोला अच्छा जी, संपत्ति आप बच्चों के नाम कराए, पैसा आपके पास एक नहीं, शरीर आपका टूटा हुआ हाथ, अब आप बताइए, अब आप कह रहे हैं कि मेरा सारा जीवन समाज को समर्पित है। कौन सा जीवन, कौन सा जीवन समाज को समर्पित किया वानप्रस्थी ने? फिर पैसा उनके पास है नहीं, शरीर उनके पास है नहीं, फिर वो जा रहे हैं आश्रमों में अपने जीवन को समर्पित करने। क्या ये परंपरा थी? अब की परंपरा तो सरकार तो हमारे वानप्रस्थ आश्रम नहीं बना रही है ना, और जो आर्य समाज चलते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम चलते हैं, जो गुरुकुल चलते हैं, वो क्या घर से पैसे लगाएंगे? अब हम जैसे लोग हैं, मान लो हमने गुरुकुल खोल लिया, वानप्रस्थ आश्रम खोल लिया, तो आप हमारे यहाँ आ जाएंगे जी, हमको रख लो, हमारे बच्चे हमको पूछने रहे, अब आप रख लो, तो क्या वो वृद्धाश्रम जैसा नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? और वहां आकर के हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, समाज से दान भी लेना है, और आप भी आगे हमारे सर पे बैठ जाओ, फिर हमको आपका भी खर्चा उठाना है। ये परंपरा गलत हो रही है कि नहीं हो रही? आप बताइए। मैं तो चर्चा कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि बात मैं ही ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल कतई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समस्या को आपके सामने रख रही हूँ। सारी संपत्ति बच्चों के नाम दे दी। अब किसी के बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही कपूत होते हैं, आपके अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी के तो होते हैं ना ठीक नहीं होते, तो संपत्ति उनके नाम कर दी। अब बच्चा कैसी जगह लगाएगा उस संपत्ति को, कैसी जगह लगाएगा? आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते होंगे जरूर, सब स्वाध्यायशील हैं। महर्षि दयानंद ने वहां तीसरे समोल्लास में बात लिखी हुई है, शायद आपका ध्यान गया हो या ना गया हो। कई ऐसे गुड़ चीजें लिख देते हैं जो लगता है समाज में रखें कि नहीं रखें। उन्होंने बोला अब तो घटेगी नहीं घटेगी, लेकिन उसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। उन्होंने बोला कि जब विद्यार्थी गुरुकुल जाता है तो वहां वर्ण निर्धारण होता है ना उसका, कि ये ब्राह्मण के लायक है तो ये ब्राह्मण बनेगा, ये क्षत्रिय के लायक है तो क्षत्रिय बनेगा, इसमें ऐसे गुण हैं, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। उन्होंने ऐसा बोला, देख लीजिए पंक्तियां क्या है वहां पर। उन्होंने ऐसा बोला कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय, मान लीजिए क्षत्रिय था, किसी का पिता देश की रक्षा करता था, उसका बेटा गुरुकुल में गया, लेकिन पुराने जन्म के संस्कार वश, पता नहीं ईश्वर की कर्म व्यवस्था कैसी है हम नहीं समझ सकते, उसमें जो गुण है वो कैसे हैं? ब्राह्मण के जैसे हैं। कैसे हैं? ब्राह्मण के जैसे गुण हैं। तो महर्षि ने कहा कि अगर किसी में ब्राह्मण जैसे गुण हैं तो उसको क्षत्रिय के घर मत भेजो, फिर उसको किसके घर भेजो? आप समझ रहे हैं? क्या आज समाज इसको स्वीकार करेगा? लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। रहस्य क्या छुपा हुआ है? हमारी संपत्ति ठीक हाथों में जानी चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? अब एक क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रिय स्वभाव का है, उसके घर आ गया ब्राह्मण स्वभाव, गुरु को समाज को दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। और एक ब्राह्मण है, उसके पिता ने संपत्ति, क्या है ब्राह्मण की संपत्ति? पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, अभी क्या तो कोई ब्राह्मण ही नहीं रह गया है। उसकी संपत्ति क्या है? उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसने नोट्स बनाए हैं, उसने कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी की हैं। अब उसके घर कैसा स्वभाव वाला बच्चा आ रहा है गुरुकुल से पढ़ के, क्षत्रिय स्वभाव वाला, क्या वो अपने पिता की उस संपत्ति को आगे ट्रांसफर करने के लायक है? नहीं। तो ये जो वानप्रस्थ की परंपरा थी हमारे यहाँ शास्त्रों की, बड़ी गहरी है। क्यों? जब वो अपने बच्चे को गुरुकुल भेजते थे ना,
तभी अपना स्वामित्व उस बच्चे से हटा देते थे। इतनी गहरी विद्या है हमारी शास्त्रों की। इसीलिए अब बेटा गुरुकुल से वापस आके भले ही ब्राह्मण के घर चले जाए, पिता को इस बात की चिंता होती थी कि मेरे घर मेरे स्वभाव वाला ही बच्चा आना चाहिए। यहां तक की परंपरा है हमारे शास्त्रों की, जो महर्षि ने खोले, राज खोले। अगर इसको स्वीकार किया जाए तो आज माँ बाप अपनी संपत्ति को अपने बिगड़े बच्चों के हाथ में बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ये बात ठीक लग रही है? ये बात ठीक है कि नहीं है? अगर वो इस बात को समझेंगे, मोह में आकर के अपनी संपत्ति को नहीं अपने कपूत बेटे को देंगे, होता है समाज में ऐसा, तो वो समझेंगे कि मैं वानप्रस्थ में जाऊं, मेरे पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि मैं दान भी कर सकूं, अपना स्वाध्याय कर सकूं, अपनी दवाई पानी कर सकूं, बच्चे के सामने हाथ न फैलाना पड़े और समाज की भी कुछ सेवा कर सकूं, तब तो वो वानप्रस्थी है ना। सारा कुछ बेटे को दिया है और शरीर बचा नहीं, अब तुम वानप्रस्थ में आ तो फिर कहते हो हमें पूछ नहीं रहे। तो बेटा वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा तो कहाँ भेजेगा? तो पितृयज्ञ केवल ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को सेवा करें, एक समय के बाद माँ बाप की सेवा घर में करनी ही नहीं है। ये हमारी परंपरा है। इसलिए जो माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछ नहीं रहा है, थोड़ी कड़वी लगेगी आपको ये बात और बच्चों पे गलत असर पड़ सकता है इसका, लेकिन बच्चों को भी इस बात को समझना है। आपको भी ऐसा व्यवहार करना है आपके माता पिता के पास कि वो वानप्रस्थ में जाने के लिए खुशी खुशी जाएं, उनको इतना आश्वासन देना है। अब माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा मुझे पूछ नहीं रहा है। विदेशों में क्या होता है, ऐसा नहीं कि विदेशों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जितना भी अनुभव रहा या हम सुनते हैं जो विदेश के लोग होते हैं संपर्क में, वहां पर पूरी व्यवस्था, मैं आपको बता रही थी, आप इंटरव्यू ले रहे थे सुबह, ये बताना यहाँ जरूरी है। वहां पर क्या होता है सुनिए, ये तो राजा का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है ना कि वानप्रस्थों की स्थापना करे। वहां पर जो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट है ना, वो भारत से गया। आप समझिए इस चीज को, वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट कहां से गया है? इसी वानप्रस्थ आश्रम से गया है। अब हम चलाते नहीं, विदेशियों ने अपना लिया। वहां पर सरकार बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम जो खोलती है ना, उसमें उनके खेलने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके घूमने के लिए, उनके नाच गाने के लिए, उनके वस्त्र, एवरीथिंग फ्री, सबका सब फ्री होता है, सबका सब एक से एक स्टैंडर्ड का। सरकार घर में बैठे हुए बुजुर्गों को भी लेटर भेजती है कि अभी हमको इन बुजुर्गों को कहाँ जाना है, टूर पे जाना है। वहां उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। क्या है कि नहीं है वानप्रस्थ का प्रारूप? हम लोग कृतज्ञ नहीं होने चाहिए। अब आप देखिए, वानप्रस्थों की व्यवस्था हमारे समाज में है नहीं, बच्चा हमको एक करना है और हमको उस बच्चे से ये भी एक्सपेक्टेशन है, संस्कार हमने उसको दिए नहीं, अब उससे हमको ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि वो बुढ़ापे में भी हमारी सेवा करे, 4-4 माँ बाप को लेकर के बैठे बेचारे दूर। क्या ये अन्याय नहीं है उन बच्चों के प्रति? हमारी परंपरा तो ऐसी नहीं है। आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। इसीलिए मैं कह रही थी कि बुढ़ापा नए जीवन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है, ना कि घर में बैठने की। इसलिए एक वृद्ध होता हुआ व्यक्ति को अपने सफेद बालों के साथ साथ अकेले रहने की पावर उसके हाथ में रहनी चाहिए। ये सब मोह छोड़ करके उसको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। अब वानप्रस्थ की व्यवस्था सरकार तो करने नहीं, तो अपने पास कुछ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब दे दिया अपने बच्चों को। फड़का नहीं रही हूँ, बच्चे मेरे सर पे मत मारना, भी फड़का नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। यदि हम वास्तव में चाहते हैं हम उन 3 ऐषणाओं से दूर हुए, नहीं तो यही रोना रोते रहेंगे, मेरा बच्चा मुझे पूछता नहीं, मेरा बच्चा मुझे पूछता नहीं। बच्चे को नहीं है समय आपको पूछने का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं केवल चर्चा रख रही हूँ आपके सामने, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वृद्धाश्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। वृद्धाश्रमों को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वृद्धाश्रमों की हालत हमारे भारत में बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां तो माँ बाप को नहीं भेजना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन उसके लिए माँ बाप को भी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अपनी करनी चाहिए ना अपनी तैयारी। अब बुढ़ापे में 50 वर्ष के बाद जब हमारे बेटे का बेटा हो गया, उसके बाद बेटा चाहता है ना कि मेरी माँ अपना ध्यान साधना में लगे। माँ बाप को बुरा लगता है, मुझे कहता है भजन कर भजन कर। परंपरा लग रही होगी, गलत लग रही है ना बात, कड़वी लग रही है बात सही है। क्यों अजमेर जी, राधा जी, बात ठीक है ना?
तो ये परंपरा है हमारे समाज की। जो वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट आया है ना विदेशों में, भारत के वानप्रस्थ आश्रम से उधर गया है वो। तो यहाँ तो इतनी गौरवशाली इतिहास था हमारा, इतना गौरवशाली हमारी संस्कृति है, हमारा वेद है, जिसमें बताया कि जो मैं कल आपसे कह रही थी कि वो बुद्धि से भी वृद्ध हो जाए और उसको अपनी संतानों की जरूरत ही ना पड़े, वो उस ऐषणाओं से ऊपर उठ करके अपने आत्म कल्याण में लग जाए। तो आत्म कल्याण में लगने की इच्छा है नहीं, बच्चों के सर पे बैठने की इच्छा है। ये मेरी समझ में आती नहीं बात। अनु जी को लग रहा है ये क्या बोल रही है, हैं? बच्चों के सर पे बैठने की इच्छा हमको होती है। थोड़ी सी कड़वा वचन हो गया मुझे। कई बार हमको बच्चे भी परेशान दिखाई देते। एक घर में मैं गई, पूरा उसके पिताजी संस्कृत के विद्वान, वेदों के विद्वान, बहू है घर में, बेटा है, आलीशान घर, देखते रह जाओ ऐसा घर। और मुझे बुलाया आचार्य जी घर पे भोजन के लिए आइए, हम भी गए भी। थोड़ी देर बातचीत होती तो फिर धीरे धीरे ना सब निकलता है विचारों का भार। पहले तो कहते आचार्य जी आइए बैठिए, अच्छा है आप अच्छे हैं विद्वान लोग हैं। फिर जो उनके बेटे बहू होते ना उनके सारी भड़ास निकलती है। वो कह रहे तुम विद्वानों को देख के सबसे ज्यादा गुस्सा हमको आता है, आते क्यों तुम घर पे, समझ रहे हो? पसंद नहीं करते हमको, खासकर जो बड़े बड़े, हमको अपने कट्टर पक्का आर्य समाजी हूँ, पक्का कट्टर। ये जो पक्का कट्टर निकलता है ना मुंह से, वो अपने बच्चों के सर पे तांडव भी करते हुए देखे गए हैं। हमको देखिए दोनों पक्षों में बात करनी चाहिए कि दोनों पक्षों को सुन करके हमको निर्णय करना चाहिए। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, मैं क्षमा चाहूंगी मेरी वाणी फिसल रही होगी तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मेरे पिताजी है ना, मैं जब डिप्रेशन में होती हूँ, एंजाइटी में होती हूँ, मुझे इनका सहारा चाहिए होता है, तो मुझे कहते हैं वेद में क्या लिखा है जाकर देखो।